नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में यार मैं बात करूंगा कि बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी होती हैं कि बेस मॉडल गाड़ी खरीदें, फिर उसे टॉप मॉडल बनवा लें, बाहर से स्पीकर लगवा लें, बाहर से म्यूज़िक सिस्टम लगवा लें। क्या फ़ायदे हैं बाहर से ख़रीदने के, या ज़्यादा फ़ायदे मतलब जो गाड़ियों में पहले से ही लगे आते हैं, जो उनका मिड वेरिएंट है जिनमें कि पहले से म्यूज़िक सिस्टम और बाकी फीचर्स लगे आते हैं, तो क्या उनके फ़ायदे हैं। और उसके अलावा क्या एक्सटेंडेड वारंटी एक्चुअल में काम आती है, क्या वो वर्थ है या नहीं। तो इस चीज़ के बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार आजकल ना एक ट्रेंड चल गया है कि आप गाड़ी खरीदो तो उसमें क्या करो कि भाई बाहर से सारी अपग्रेडेशन करवा लो, बिल्कुल बेस मॉडल खरीद लो जिसमें कि ना म्यूज़िक सिस्टम आता है ना कुछ भी। और उसके बाद आप म्यूज़िक सिस्टम बाहर से लगवा लो, सेंसर कैमरा वगैरह बाहर, और बाकी सभी चीज़ें आप बाहर से लगवा लो। लेकिन ये चीज़ें ना एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं। अब मैंने अपने केस में देखा था कि तो मैंने इको स्पोर्ट का टाइटेनियम वेरिएंट खरीदा था। इसमें सभी चीज़ें पहले से आती हैं, और बहुत सारा ट्रेंड आजकल यूट्यूब पे ये चल गया है कि भाई बेस मॉडल खरीदो और उसमें बाकी चीज़ें लगवा लो। लेकिन उसमें समस्या कहाँ है कि जब भी कोई चीज़ ख़राब होगी, तो अब तो क्या है कि गाड़ी में अगर लग के आ रही है तो आप उसे सीधा ले जाके जो उनके सर्विस सेंटर वहाँ ले जा खड़ी कर दो, वो चेक करेंगे और इसे रिप्लेस करके देंगे। अगर जब भी उनके पास पार्ट अवेलेबल है तो वो हैंड टू हैंड मतलब हाथों हाथ करके देते हैं, नहीं तो वो उसका ऑर्डर लगा देते हैं और आपको टाइम दे देते हैं। तो मतलब आपको बार बार धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही मेरे साथ हुआ। तो इसका जो रियर डोर में एक स्पीकर था तो वो ख़राब हो गया, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रेटलिंग नॉइस आ रही थी। तो रेटलिंग नॉइस की वजह से मुझे बहुत परेशानी थी। मैंने जाके सर्विस सेंटर को अप्रोच किया कि भाई इसमें ये दिक्कत है, तो उन्होंने चेक किया तो कहते हैं कि भाई स्पीकर ख़राब हो चुका है तो हमें ये रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उन्होंने वो रिप्लेस कर दिया। अब सबसे पहले तो बात यह है कि अगर ये स्पीकर मैंने बाहर से लगवाया होता, क्योंकि मेरी गाड़ी को 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, तो बाहर जितनी भी जो स्पीकर हैं मोस्टली 95% जो स्पीकर हैं उनकी वारंटी आती है 1 साल। ठीक है। तो अगर ये मैंने बाहर से लगवाया होता, 2 साल हो गए, तो इसकी कोई वारंटी नहीं होती। तो या तो मुझे ठीक करवाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता, और ठीक हो ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ये 1 साल के अंदर भी होता तो दुकानदार के पास आप जाते, हाथों हाथ वो भी ठीक नहीं करता। वो कहता कस्टमर केयर से बात करो, जब माल आएगा ये वाला स्पीकर अब मेरे पास नहीं है, 1 साल पहले आता था अब नहीं आता है। तो वो आपको कई सारे चक्कर कटवा सकता है। ठीक है। हाँ, टेस्ट के लिए अगर किसी का टेस्ट है तो वो भले ही अपग्रेड करवाए या कुछ भी करवाए, क्योंकि वो दुकानदार भी यार अपने पेट पालने के लिए ही बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन किसी नए आदमी को इस चीज़ की तरफ धकेलना कि सपोज़ मैं कह दूं कि भैया आप बेस वेरिएंट खरीद लो और कुछ नहीं होता, बाहर से सब चीज़ लगवा लो, और 1 साल बाद अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो फिर आप दुकानदार के पास जा रहे हो, बार बार चक्कर काट रहे हो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, और एक नए जो पहली बार गाड़ी खरीद रहा फर्स्ट टाइम बायर है उससे बहुत ज़्यादा खलती हैं ये चीज़ें। तो हम थे कि भाई उन्होंने स्पीकर चेंज करके दे दिया। अगर ये मेरी बाहर से होती तो 2 साल में कोई स्पीकर चेंज नहीं करके देता, मुझे नए स्पीकर ही खरीदने पड़ते। ठीक है। तो वहाँ अब उसके बाद मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी ले रखी थी, तो 2 साल से ज़्यादा ऐसे हो गए। ठीक है। लेकिन जब एक्सटेंडेड वारंटी थी मेरे पास तो उन्होंने ये रिप्लेस करके दे दिया। हालांकि 3-4 हज़ार के आसपास की कॉस्ट आती है एक स्पीकर की, लेकिन जो मैंने उस टाइम पे दिए थे लगभग 15 से 17 हज़ार के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने वो जो दिए थे तो वो मुझे वर्थ है। और एक्सटेंडेड वारंटी से सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा होता है कि आपको कहीं ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी जो भी कोई चीज़ ख़राब है या गाड़ी में कोई चीज़ ख़राब है तो आप जाके सर्विस सेंटर को अप्रोच करो, उसे ठीक करके देंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। ये तो स्पीकर तो बहुत छोटी चीज़ है, 3-4 हज़ार की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो वो कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। अब जैसे इको स्पोर्ट का जो डोर लॉक है तो उसकी भी कीमत काफ़ी है, लगभग शायद 15 से 20 हज़ार के आसपास है। तो उस डोर जो लॉक है उसकी कीमत, तो वो सभी चीज़ें पूरी गाड़ी इसके अंदर रहती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं और आपकी या फिर रनिंग भी अच्छी खासी है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि एक्सटेंडेड वारंटी आप लें, जिससे कि आप अगले 4 साल 5 साल के लिए बिल्कुल दिमाग में कोई टेंशन ना रखें और निश्चिंत होकर गाड़ी चलाएं, बिल्कुल निश्चिंत होकर। ठीक है। अब बात आ जाती है कि यार फिर हमें क्या सिर्फ टॉप वेरिएंट ही खरीदने चाहिए, बेस वेरिएंट खरीदे ही ना। और किसी ने क्लेम कर दिया कि भाई मैंने तो गाड़ी हमने चेक भी करवा ली है शोरूम में, तो वहाँ तो हमें कोई इशू बताया नहीं।
कि ठीक है वायर कटिंग नहीं होनी चाहिए, और बाकी आप कुछ भी अपग्रेडेशन करवा सकते हो। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, ये मेल भी आप देख रहे होगे, तो फोर्ड की तरफ से मैंने इसके हेडलैम्प के जो बल्ब हैं वो अपग्रेड करवाए थे। तो उन्होंने कहा था कि कुछ भी ऐसी चीज़ जिसे कि फोर्ड रिकमेंड नहीं करता, ऐसा कुछ भी मॉडिफिकेशन करवाना आपकी वारंटी को वॉइड कर सकता है, चाहे वो बल्ब ही लगाने हो जिसमें कि कहीं कोई वायर कटिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब उसमें म्यूज़िक सिस्टम भी लगवा लेते हैं, ठीक है, हेडलाइट अपग्रेड करवा ली, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एम्बियंट लाइट या कुछ भी, तो ठीक है वायर कटिंग नहीं होगी। उस टाइम पे कह देंगे सर्विस सेंटर वाले कि भाई आपकी गाड़ी लीगल है, आप जा सकते हो, और इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर कोई चीज़ ख़राब होगी तो कोई आपकी वारंटी इम्पेक्ट नहीं होगी। लेकिन जिस दिन वो चीज़ ख़राब होगी ना, और उस दिन आप वहाँ जाओगे, तो सबसे पहले आपकी जितनी भी आफ्टर मार्केट चीज़ें लगी होंगी, ठीक है, तो वो सभी चेक करी जाएंगी, और सबसे पहला रीज़न उनसे ढूंढा जाएगा। कभी ऐसा तो नहीं है कि कहीं से कोई अर्थिंग हो गई है, या कहीं से कोई एक्स्ट्रा करंट फ्लो कर गया किसी वजह से, या किसी चीज़ के कनेक्टर की वजह से सर्किट शॉर्ट हो गए हैं, तो सबसे पहले कमियां उनमें ढूंढी जाएंगी। और हो सकता है कि आपको मैन्युपुलेट कर दिया जाए कि आपने जो चीज़ें ये बाहर से लगवाई थी, इनकी वजह से आपकी ये दिक्कत आई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लोगे भाई हमने तो गाड़ी चेक करवा ली शोरूम में सारी अपग्रेडेशन के बाद और फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी कंपनी, और मैं कह रहा हूँ आप किसी भी कंपनी का जो कस्टमर केयर है, जो उनका जो कस्टमर सपोर्ट है, उसे आप मेल डालोगे कि मुझे ऐसा करवाना है, तो वो आपसे साफ एक ही बारी में मना कर देंगे कि जो भी चीज़ ओईएम द्वारा रिकमेंड नहीं है उसे लीगल नहीं माना जाएगा। और लीगल क्या, उससे आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। लीगल इलीगल तो अलग चीज़ होगी, लेकिन उससे आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है, वो साफ लिख के दे देंगे। और यही होता है। तो किसी भी आप जो सर्विस सेंटर का जो ठीक बंदा होगा उससे आप पूछोगे कि भाई ऐसे ऐसी मैं करवा रहा हूँ, तो वो कहेंगे कि ठीक है लेकिन हमें चेक करके देखना पड़ेगा। और हालांकि तो आप जब भी किसी सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय से पूछेंगे, एक बार मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप जब भी कभी ऐसी चीज़ें लगवाते हो ना, तो उनमें जब भी मतलब कोई भी फॉल्ट आया तो बट ऑब्वियस है कि सबसे पहले रूट कॉज देखा जाता है कि भाई आया कहाँ से। तो उसमें जितनी भी आफ्टर मार्केट चीज़ें लगी होंगी सबसे पहले उन्हें चेक किया जाता है कि इनकी वजह से तो नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों बस मैं तो इस वीडियो में यही कहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, या आपकी रनिंग भी ज़्यादा है, या आप मैं कहता हूँ कि निश्चिंत होकर सोना चाहते हो कि भाई मैंने गाड़ी खरीद ली अब मुझे परेशानी ना आए, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एक्सटेंडेड वारंटी खरीद लें, और उसके बाद चिल करो, बिल्कुल फन करो, चिल करो, गाड़ी को एंजॉय करो, कोई कैसी भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। और बेस वेरिएंट खरीद के अगर आपकी ज़रूरत जैसी है उस हिसाब से आप खरीदो, आपका बजट जैसा है उस हिसाब से आप खरीदो। लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा है और आप बेस वेरिएंट खरीद के उसमें 1.5-2 लाख रुपए लगवा के और फिर उसे टॉप मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि जो ऊपर वाले वेरिएंट है ना, तो उन्हें आप खरीदो, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, आपको पैसे भी उसी हिसाब से मिलेंगे। एक अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, टॉप एंड वेरिएंट वर्सेस लो वेरिएंट, ठीक है, तो उसे उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हो। और उस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कवर करी। तो दोस्तों बस इस वीडियो का कंक्लूज़न ये है कि आप एक्सटेंडेड वारंटी भी लें, और इसके साथ साथ ही जो सिर्फ बेस वेरिएंट को खरीद के उसमें 1.5-2 लाख रुपए अपग्रेड करवा लगा के अपग्रेड करवाने से बेहतर है कि आप उससे ऊंचा वेरिएंट खरीदें और उसे एंजॉय करें। वो आपको कहीं ज़्यादा पीस ऑफ माइंड देगा, दिमाग की शांति देगा, और आपको मन में कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, आपकी कोई चीज़ अगर ऊपर नीचे होती है, ख़राब होती है, तो सर्विस सेंटर ठीक करके देगा। तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि पैसा ना तो पेड़ पे उगता है कि उसे हिलाया और उसके पत्ते नीचे आ गए, ठीक है, और ना ऐसा है कि गाड़ी आज खरीदी 1 साल में फिर खरीद लेंगे, 2 साल में फिर खरीद लेंगे। तो मिडिल क्लास जो अपनी है ना भाई, एक गाड़ी एक ड्रीम की तरह होती है। तो सपने को जब हम संजो के रखते हैं, जब एक गाड़ी खरीदते हैं, तो उसे इन चीज़ों में इन्फ्लुएंस होके गलत ना करें। मतलब ठीक है आपका जैसा बजट है आप उस बजट के हिसाब से खरीदो, आपको जो फीचर चाहिए उन फीचर के हिसाब से खरीदो। जरूरी नहीं है कि आप बड़ी गाड़ी खरीदो, आप छोटी गाड़ी खरीद लो अगर आपको फीचर रिच मिल रही है तो। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सेफ्टी प्रेफरेंस पे रखो, कि जो सबसे सेफ गाड़ियाँ उन्हें खरीदो। और दोस्तों जाते जाते एक और चीज़ कहूँगा कि रोड तो दोस्तों जाते जाते एक और चीज़ कहूँगा कि रोड रेज में
को कैसी भी कोई हाथापाई ना करें और प्यार से शांति से निपटाएं, क्योंकि इंश्योरेंस से सभी क्लेम हो जाते हैं, सभी गाड़ियाँ ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों यही मेरी तरफ से आपको एक संदेश था। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।